बट फरिश्ता नहीं हूँ मैं, 1 महीने से अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। पिछले तकरीबन 1 महीने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिन्हें शायद नहीं होना चाहिए था। हमारी लाइफ में एज अ कपल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आए हुए हैं। शायद वो इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं हैं जितने हम आजकल के माशरे में कुछ ज़्यादा ही उन्हें बड़ा बना लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिश्तों में जब ईगो आ जाती है वो नुकसानदेह हो जाती है, और वो ईगो ज़रूरी नहीं है किसी भी रिश्ते के लिए। हमारे रिश्ते में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। मैं नहीं कहूँगा कि मैं 2-2.5 साल सुकून की नींद से नहीं सो सका या मेरे साथ ये हुआ मेरे साथ वो हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत साल थे, खूबसूरत दिन थे जो गुजरे हैं। और वो सहर है वो कुछ गलत कह रही है या कुछ झूठ कह रही है या कोई ऐसी वैसी बात कुछ नहीं कहूँगा मैं। सहर अभी भी मेरी वाइफ है, मेरे निकाह में है और मेरी तरफ से इंशाल्लाह ताला हमेशा रहेगी। मैं कभी भी इस मामले को उस हद तक अपनी तरफ से नहीं जाने दूंगा कि ये बात किसी भी तरह से डाइवोर्स या किसी भी तरह से और चीज़ पे है। द वे शी सेड शी इज़ अ सिंगल मदर एंड स्टफ, उनका खुद का फैसला है जो कि उन्होंने बिना बताए और हो गया। ये हर घर में, हर मियाँ बीवी में, जैसे इन्फ्लुएंसर हों, सेलिब्रिटीज़ हों, सब में मसले होते हैं। ऐसे कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है जिनमें लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते। हमारा भी छोटा सा हुआ, बट मुझे नहीं लगा था कि वो इतना बड़ा या इतना वर्स्ट हो जाएगा और सोशल मीडिया पे आ जाएगा। ख़ास तौर पे वो भी तब जब बिल्कुल मेरी बेटी का बर्थडे था और उसके अगले दिन हमारा एक छोटा सा मसला इतना बड़ा हो जाता है कि वो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ जाती हैं और लोग ब्लेम कर रहे होते हैं मुझे। मैं फिर ये बात करूँगा कि मैं सहर को कोई भी बात नहीं कहना चाह रहा कि वो गलत है या वो झूठ बोल रही है या वो सच बोल रही है या वो कुछ भी बात। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी तरफ से 2,00,000% ट्राई कर लिया है कि रिश्ता बचे, इस रिश्ते को दोबारा से वैसे ही ठीक किया जाएगी वो, बट मुझे किसी भी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला। आप लोग कह रहे हैं समी भाई आप करें, समी आप करें, समी आप करें, मैंने सब ट्राई किए गाइस। बट होता है, कभी होता है सहर का कोई ऐसा फैसला उसने लिया होगा ज़रूर, शायद उसने मुझ में कोई गलत बात देखी हो या कोई गलत चीज़ देखी हो। मैं नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, फरिश्ता तो नहीं हूँ, कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह जितना अच्छा कर सकता था ज़िंदगी में किया। मैं नहीं कहूँगा कि मैं एक सिंगल फादर हूँ, मैं तो शायद ऐसा लग रहा है कि फादर भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 1 महीने से अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। आप समझ रहे हैं, मैंने सिर्फ अगर आयरा को देखा है तो ये जो 1-2 व्लॉग्स आए हैं उनमें देखा है आयरा को। तो मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेरी बेटी पे रिलाय करती है, बिकॉज बाप का अपनी बेटी के साथ वैसे ही कुछ खास अटैचमेंट हो जाती है और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हूँ। खैर ये इमोशनल हो जाएगी बात थोड़ी सी, मतलब जैसी चीज़ें सोशल मीडिया पे आप लोग कुछ बातें कर रहे हैं, समी ने तलाक दे दी, सहर ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम एक हस्बैंड वाइफ की लड़ाई थी जिसे बहुत बड़ा बना दिया गया। फैमिली को, मेरे छोटे भाई को, उसके पर्सनल लाइफ को टारगेट किया जा रहा है और डेफिनेट सी बात है मुझे पता है ये कौन करवा रहा है। बट अल्लाह ना करे अगर ख़त्म भी करना है तो किसी इस तरीके से करें जिससे हम दोबारा कभी ज़िंदगी में एक दूसरे को देखना भी पसंद ना करें। थोड़ा सा ख्याल करें, बिकॉज मेरी एक बेटी है और मुझे पता है मेरी अपनी गलती है कि हम ये सब सोशल मीडिया पे लेके आए। मैं नहीं कहूँगा सहर की गलती है या किसकी, मेरी अपनी गलती है ये सोशल मीडिया पे चीज़ें आई हैं। मेरी बेटी बड़ी होगी, उसे बहुत सारा कुछ फेस करना पड़ेगा जो कि मैं नहीं चाहता, और सिर्फ यही एक वजह है जो मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए खामोश हूँ। मुझ पे बात करें, सहर पे बात करें, इट्स ओके फाइन, आप लोगों का पूरा हक है, हमने खुद आपको चीज़ें दी हैं बात करने के लिए। ताला दुनिया के तमाम बेटियों और बेटों के नसीब अच्छे करे। मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ पूरे महीने से, बहुत ज़्यादा चीज़ों से गुजर रहा हूँ, बिकॉज सबसे वर्स्ट चीज़ ये है कि मैंने अपनी बेटी को देख भी नहीं पा रहा और मैं इस पर कोई भी लीगल एक्शन लेना नहीं चाह रहा, बिकॉज मैं नहीं चाहता मैं अपनी बेटी को कचहरियों में या कोर्ट्स में जाके मिलूँ। बट मेरे पास कोई रास्ता नहीं है उसको मिलने का अभी। आपको जो बात करनी है मेरी ज़ात पे कर लें। और सहर एक अच्छी लड़की है, सहर एक अच्छी बीवी थी, एक अच्छी बीवी है और इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से तो हमेशा रहेगी। सहर के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं सोशल मीडिया पे आके कहूँ कि ऐसी वैसी। हाँ थोड़ी जज्बाती है और शायद जज्बात में आके ही लड़कियाँ कर देती हैं ऐसी चीज़ें, बट अल्हम्दुलिल्लाह बस बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा और अल्लाह करे ये सब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं और चीज़ें सॉर्ट आउट हों। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी तरफ से कोई भी बंदा हर्ट हुआ। मुझे पता आप लोग, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप लोगों को शायद कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट को सुन के, किसी एक साइड को सुन के आप लोगों को मैं बहुत बुरा लगने लग गया था। ये मैसेज सब तक जाएगा, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। अपने रिश्तों में ईगो मत लाया करें। अगर मियाँ बीवी जब लड़ते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ जब भी लड़ते हैं तो लड़ाई में कोई भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोलता। लड़ते हैं, सब होता है ऐसा, तो वो लड़ाई नहीं, वो याद रखना चाहिए जो आपको प्यार मिला, ठीक है।
तो ईगो बहुत खूबसूरत रिश्ते ख़राब कर देते हैं। प्लीज़ बस दूर रखें इन चीज़ों को, दूर रखें अपने रिश्तों से और बचा के रखें। और हाँ, एक और सिर्फ एक लास्ट एडवाइस हस्बैंड वाइफ के लिए जो नए लोग हैं, अपनी ज़िंदगी में किसी को भी इन्वॉल्व मत करें, किसी को भी, मतलब किसी को भी, ठीक है? क्योंकि जब वो हो जाते हैं तो रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। दिल हल्का हुआ आप लोगों से बात करके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी फीलिंग समझे होंगे और दुआओं में याद रखिएगा मुझे, सहर को, मेरी बेटी को, हमारी बेटी को। बस अल्लाह ताला सब खैर करे। और थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।